कुछ सोचा है तुम्हारे लिए? मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। बकवास कर ली? जी हाँ, अब आप करो। मेरी देवरानी, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, ऐसी जहरीली औरत है कि काला नाग भी इसी से जहर लेके जाता है। ऐसे तो फॉलोअर्स मेरे भी बहुत हैं, लेकिन पता नहीं व्यूज नहीं आते। सबकी जुबान में क्या जहरीले कांटे लगे हुए? माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। प्यारी लग रही हूँ सुंदर सापी, मैं हूँ ही प्यारी, लेकिन मैं मजाक कर रही थी। तुम सीरियस हो? कल से ढोलक है मैम, आ जाएंगी ना आप? अरे अपनी ढोलक के बारे में इस तरह बताते हैं, दुखी दुखी। जरा खुश होकर बताओ ना। अरे मैम, कल से ढोलक है, आ जाएंगी ना आप? आपका बहुत शुक्रिया। आप जैसे पड़ोसी की वजह से हमें कभी सीसीटीवी कैमरास लगवाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो तो मुझ पर छोड़ दो। शबनम की छोटी बहन अब बड़ी हो चुकी है, मैं वहाँ चलाती हूँ नानी के रिश्ते की बात। कौन? वो गंजी शुमाइला? अरे उस वक्त वो बच्ची थी और बचपन में सब गंजे होते हैं, अब तो उसके इतने प्यारे बाल हैं। मेरे बाप की सादगी का फायदा उठाकर उन्हें आप जलील करते रहे हैं। 100 रुपए में चारे ने थमा दिए और जताया ऐसे जैसे 100 रुपए लौटा दिए। बड़ा भाई तो बाप का रूप होता है, बाप भाई तो क्या आप तो डाकू ही बन गए भाई। अरे भाई, अगर जिंदगी में कभी दुनिया में कंजूसों की रेस हुई ना, तो उस रेस में पहला नंबर होगा इनका। वो धूप में पकोड़े तलने वाली मिसाल है ना, फिट बैठती है इन लोगों पर बिल्कुल। हाजी अब्बा, मुन्नी को हकीम को ना दिखा दे। हाजी अब्बा, आपकी आवाज से तो प्रेशर बनता है इसका। अब्बा थोड़ा और ऊंचा डांटो। चुप हो जाओ तुम लोग। और देख, तू मेरा भेजा मत गरम करना। अब्बा हाजी अब्बा, गर्म तो हकीम की दवा भी होती है। 10 पढ़ तो नहीं जाएंगे मुन्नी के। बाबू, ओ बाबू, अबे इसे चुप करवा ले, वरना जवानी में रंडवा हो जाएगा। उठो, 12:30 बजे इंटरव्यू है ना मेरा, 12 बज गए। 0 जाएगी, मुझे प्लीज ड्रॉप कराओ। देखो सुबह सुबह तो मैं अपने अब्बा के लिए भी नहीं उठा कभी। तुम क्या चीज हो? अभी मैं तुम्हें अपनी जान नहीं लेने दूंगी। तभी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सानिया इस दुनिया की आखिरी लड़की नहीं है। और कौन सा तुम्हारी पहली सच्ची मोहब्बत है? तुम्हें तो रोज सच्ची मोहब्बत होती है। एक दफा फिर कर लेना, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। तुम ये क्या कर रहे हो? क्या मतलब? सोने की तैयारी कर रहा हूँ और क्या? तुम यहाँ नहीं सो सकते। क्या? ये मेरा कमरा है, मेरा बेड है और तुम मेरी बीवी हो, समझी? देखो मेरे करीब मत आना, मैं शोर मचा दूंगी। मत बोलो कि तुम मेरी बीवी हो, कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद को, समझी? अरे समन, ये देखो मैंने नई बाइक ले ली। वो तो कहीं से नहीं लग रही। मेरे लिए तो नहीं है, तुम कभी किसी की खुशी में खुश मत होना। ज्यादा तपो तो मत। बहुत जबरदस्त बाइक है, जब तुम बाहर जाओगे ना तो लड़की अपना दम थाम के बैठेगी और बिल्कुल हीरो लगोगे तुम। अच्छा बस, आई क्यों? अस्मा भाभी को मिर्चियाँ देने आई हूँ। हाँ तो मिर्चे दो ना, जाके मिर्चे लगा क्यों रही हो? मैं क्या चिड़ियाघर का बंदर हूँ जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के आ जाता है? निकलो यार फिर, चलो। अच्छी भले में आराम कर रही थी, तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा नासिया, मर जाऊंगा। अरे यार गुल्लू, ये तो बहुत ही घिसा पिटा डायलॉग है यार। और देखो, तुम टेंशन मत लेना, अगर तुम मर भी गए ना तो मैं हर जुमेरात तुम्हारी मगफिरत की दुआ करूंगी नासिर के साथ। अम्मी, देखे आपने इसे? देखा किस लहजे में इसने मुझसे बात की, कैसे कैंची की तरह इसकी जुबान चलती है मेरे आगे। और तुमने कभी देखा कि तुम्हारी कितनी जुबान चलती है मेरे आगे? एक वक्त का खाना तो मेरे बच्चे का हक बनता है ना कि उसकी पसंद का हो। सच बात निकल गई आपके मुंह से। नहीं होना मैं आपका बेटा। सच बताइए, कहाँ से उठाया आपने मुझे? बुरा मत मांगना, तुझसे ज्यादा सलीके से तो आजकल के हिजड़े मेकअप करते हैं। तो शादी करोगे मुस्तफा? सदमा लग गया आपको, तबीयत ठीक नहीं है आपकी। कितनी देर लगेगी नाश्ता बनने में? मुझसे बोल रही हो? डेली आप ही मेरा नाश्ता बनाती है, बनाए मेरा नाश्ता। मैंने तो सुबह जल्दी नाश्ता कर लिया। तो बस मेरा बना दे, मैं 1 ऑमलेट और 1 पराठा खाऊंगी। तुम्हें खाना है तो खुद बना लो। मुझे नाश्ता नहीं बनाना आता। जब नाश्ता खाना आता है तो नाश्ता बनाना भी आना चाहिए।
जब से ये लड़की इस घर में नाजिल हुई है ना, तेरी जबान भी चलने लगी है तो बदतमीज भी हो गया। या आप हर बात में मुझे क्यों बीच में ले आती हैं? इसलिए कि तुम है ही बीज मालो, फसाद की जड़, एक की 10 लगाती है। ट्रिस, समझा लो इन्हें, मुझे बहुत बुरे लगते हैं लोग तू करने वाले। हेलो फोटोग्राफर, इधर आओ जरा, हमारे मियाँ के साथ 4-5 तस्वीरें ले लो, अच्छे पोज जरा। भाभी दुल्हन का तो फोटोशूट होने दे, तुम फिर बीच में बोली। मुझे ये जूते ना जगह पे रखा करो। कहाँ बिस्तर को सजाने? चलो अलग चलना चाहिए। सुनो, मैं शर्ट से हाथ साफ कर लूं? हाँ ना, पहले अपने दुपट्टे से मेरे जूते साफ कर। नहीं कुछ नहीं, बस अलीशा मुझे वेलकम करेगी, कहती है कि इसे हमारी शादी की बहुत खुशी है ना। और पता है क्या कह रही थी? कहती है कि इसे हमेशा से एक छोटी बहन चाहिए थी और उसे वो छोटी बहन मेरी सूरत में मिल गई है ना। छोटी बहन, आप बहुत खुश नसीब हैं। आपका घर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, और आप तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। जाओ, जाने से पहले ये बताते चल जाओ, ये दोनों तुम्हारे कौन है? ये मेरे नाना है और ये मेरे दादा है। होगी तसल्ली? शादी हम लोगों की भी हुई थी, हम तो नहीं घुसते थे एक दूसरे में इस तरह। करीबी अजीज के यहाँ कभी जाकर पास बैठे भी तो इस तरह से जैसे पड़ोसी बैठे हो। अरे कहना क्या चाहते हो? ये होती थी कदरें, ये होती थी तहजीब। मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ पड़ोसी बन के रहें या बहन भाई, आपकी तहजीब तो यही कहती है। अरे आप आ गए, चलिए गाड़ी बाहर निकालिए, मैं लिपस्टिक और यही करके आती हूँ। तेरी बीवी पागल तो नहीं है? अरे कलेजा चबाने वाली डायनो की तरह होठ बना के आ गई और उस पे ये कह रही है कि लिपस्टिक को और तेज करो। ये पराठे खाकर तो अम्मा मरूमा के पराठे याद आ गए। क्यों? मैं पराठे अच्छे नहीं बनाती। अब तक सिर्फ हमें ही बनाती आई हैं। मैंने कल इसके हाथ में चाय पी, वाकई में लग रहा था अम्मा बना के ले आई है। पागल है, मैं तो इनके रिश्तेदार भी नहीं, फिर भी अपनी अम्माओं से मिला रहे हैं। एक बात मैं आपको बड़ी संजीदगी से कह रही हूँ अम्मा जान, मेरे खाने पीने पे नजर कभी मत रखना। आहिस्ता आहिस्ता, अच्छा नहीं लगता कि घर की औरतों का नाम इस तरह चीख चीख के मोहल्ले वालों को सुनाया जाए। सत्य जाऊं, कितनी फिक्र है तुझे मोहल्ले की। ये जो तूने वाहियात गाना लगाया है, ये नहीं सुनता मोहल्ला? अरे मेरा नमाज पढ़ना दूभर हो गया, अजाब आ गया। भाभी आप तो लड़ने के मूड में लग रही हैं। मैं जरा सा काम कर रही थी, काम करते करते मैंने दिल बहलाने को पीछे गाना लगा लिया, तो क्या बुरा किया? अरे तो दिल अपना बहलाना, इर्द गिर्द क्यों दिल बहला रही है? चलो पहली शादी कामयाब नहीं हो सकी, दूसरी को ही कामयाब बना लो। तो दूसरा वाला तो मर गया था, अब क्या कब्र में लेट के उसके साथ उस शादी को कामयाब बनाती मैं? क्या हुआ? अम्मी की आंखों में आंसू क्यों? क्योंकि वो तुम्हें दिखाना चाहती है। तू कैसे आई है? खैर से? हाँ, मेरी कुछ चीजें रह गई थी घर पे, तो मैंने सोचा खुद ही आके ले जाऊं। चल अपनी चीजें ले और जा यहाँ से निकल।